हेलो दोस्तों, तो ये हमारा जीएस का पेपर है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं तो ये आरआरबी के लिए, एसएससी के लिए, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन है तो आप जितने भी जीके से रिलेटेड एग्जाम देते हैं एसएससी के लिए या स्टेट एग्जाम के लिए, स्टेट एग्जाम या फिर पुलिस के लिए, तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके के। तो हम बात करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो बिहू है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है और एक बिहू नृत्य भी है, लोक नृत्य भी है और त्योहार भी है। तो हमारे ऑप्शन है, ए बिहार है, बी तमिलनाडु है, सी असम है और डी अरुणाचल प्रदेश है। जो इसका राइट आंसर है वो है असम। अब हम बात करते हैं, जो ये बिहू है असम में साल में 3 बार मनाया जाता है, साल में 3 बार मनाया जाता है। तो ये मतलब 3 बार मनाया जाता है, जैसे फसल कटने के टाइम और जब फसल कट जाती है और जब ये न्यू कैलेंडर स्टार्ट होता है असम में, तब भी मनाया जाता है। और अब हम बात करते हैं असम में। तो असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो एक ये भी हो गया, काजीरंगा यहाँ है। और एक और प्रश्न है, जो असम है, असम को हम किस अन्य और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं ब्लू हिल्स एंड रेड रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ ये हो गया। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सी। इसका जो राइट ऑप्शन है, ये साल में 3 बार मनाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे हैं, और असम को हम ब्लू हिल और रेड रिवर के नाम से जानते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो अगला है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ हम ऑप्शन लिखना भूल गए थे, तो यहाँ हम लिख देते हैं विटामिन ए और बी और सी और विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगला है हमारा, तो ये तीसरा प्रश्न है। आपको कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है ये जो यूपीपीएससी एपीएस के पेपर में पूछा गया था, ये वाला जो प्रश्न है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाएं। तो ये एपीएस के पेपर में पूछा गया था, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे 1527, 1556, 1521 और डी है 1517। जो यहाँ हमारा राइट आंसर है वो है 1527। लेकिन जब जो एपीएस के एग्जाम में ये पूछा गया तो इसके साथ डेट भी पूछी गई थी। तो डेट जो थी वो 16 मार्च 1527 में ये जो खानवा का युद्ध हुआ था ये हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ था? अब यहाँ ये भी एक प्रश्न बन जाता है। तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था ये। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि जो खानवा का युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो ये चौथा प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? जो चोल वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए है हमारा गोपाल, बी है बिम्बिसार, सी है हेमू और डी है विजयालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विजयालय। तो डी है इसका राइट आंसर। और जब ये चोल था इसने पल्लवों को
पल्लवों को हराया था। इस मतलब चोल से पहले पल्लव साम्राज्य था, तो विजयलाल ने पल्लवों को हराया था, तब चोल वंश की स्थापना हुई थी। तो अगला है हमारा 5वां प्रश्न है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन है हमारे, ए अकबर है, बी जहांगीर है, सी शाहजहां है और डी औरंगजेब है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शाहजहां, सी। तो अब हम बात करते हैं शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया था, ताजमहल, और शाहजहां ने लाल किला भी बनवाया था, लाल किला, और शाहजहां ने ये जो जामा मस्जिद है, आप जामा मस्जिद भी बनवाई थी, मस्जिद। और ये एक लाहौर में शालीमार गार्डन है, लाहौर में शालीमार गार्डन भी बनवाया था। तो ये किसने बनवाए थे? शाहजहां ने। तो ये भी प्रश्न बनते हैं इससे। तो अगला है अब हमारा, ये छठा प्रश्न है हमारा, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? तो ऑप्शन है हमारे, इटली, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है युगांडा, चौथा है वेनेजुएला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेनेजुएला, डी इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में तो है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है एंजल जलप्रपात, जलप्रपात। और इसकी जो मतलब ऊंचाई है वो है 979 मीटर, और जो चौड़ाई है वो है 807 मीटर। और अब हम बात करते हैं यहाँ जो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? तो भारत के की बात करते हैं, तो भारत का है जोग जलप्रपात, जलप्रपात। तो ये कहाँ है जोग जलप्रपात? ये कर्नाटका में है, कर्नाटक में है। तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि भारत में कौन सा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है। तो अगला है हमारा, तो ये छठा प्रश्न है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? जो डोडोमा है वो किस देश की राजधानी है? ए युगांडा, बी तंजानिया, सी ऑस्ट्रेलिया और डी है मॉरिशस। तो ऑप्शन है हमारा, इसका जो राइट आंसर है वो है तंजानिया। जो डोडोमा है वो तंजानिया की राजधानी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी। तो अब हम बात करते हैं जो युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। और मॉरिशस की है हमारी पोर्ट लुइस। तो ये भी आपको पता चल गया। तो तंजानिया की डोडोमा है, डोडोमा। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था बी। तो अगला है हमारा, तो ये हमारा 8वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? जो विश्व व्यापार संगठन WTO को बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये WTA की फुल फॉर्म है। तो हमारे ऑप्शन है 1991, 1992 और 1994 है, 1995। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1995। तो ये है 1 जनवरी 1995 में हुई थी इसकी जो स्थापना थी। और अब हम बात करते हैं जब इसकी स्थापना हुई तब 124 देश सदस्य थे, मतलब 124 सदस्य देश, मतलब 124 जो देश थे उन्होंने मतलब भाग लिया था इसमें। और जो करंट में है 164
सदस्य मतलब देश के सदस्य हैं, सदस्य देश हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, जेनेवा। ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। तो करंट में 164 देश हैं, जब स्थापना हुई थी 124 देश थे और 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। तो अगला है हमारा ये 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है इसके ऑप्शन है हैदराबाद, बी है चेन्नई, सी है लखनऊ, डी है मुंबई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वो हमारा हैदराबाद में है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। तो अब है हमारा 10वां प्रश्न, गांधार की राजधानी क्या थी? जो ये 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, महाजनपद। तो यहाँ पूछा है गांधार की जो राजधानी थी, ऑप्शन है हमारे राजगृह, बी है तक्षशिला, सी है कौशाम्बी, डी है चंपा। जो राइट ऑप्शन है वो है तक्षशिला। जो गांधार की राजधानी थी वो तक्षशिला थी। अब हम बात करते हैं राजगृह। तो राजगृह जो थी मगध की राजधानी थी, और जो कौशाम्बी थी वो बत्सय की राजधानी थी, और जो चंपा थी ये हमारी अनंग, एक अनंग महाजनपद था उसकी राजधानी थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वाकई हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाएं, लाइक जरूर करके जाएं। क्योंकि अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट में सुझाव भी दे सकते हैं। तो थैंक यू, एक लाइक जरूर करके जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।